हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। तो हम आज डिस्कस करेंगे व्हाट इज दिस आईएनएसटी, ये इंटरनेशनल कॉरिडोर है, एंड व्हाट इज दिस राश अस्त्र रेलवे जो रिसेंटली ईरान और रशिया ने इसको सैंक्शन किया है। सो वी विल सी व्हाई न्यूज, बैकग्राउंड क्या है, क्यों रशिया और ईरान को इसकी जरूरत पड़ी, देन व्हाट इज दिस आईएनएसटी, राश अस्त्र रेलवे क्या है, कहां से कहां तक रन करता है, एंड इस आईएनएसटी एंड इस रेलवे की इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस रहेगी, देन इसको बनाने में चैलेंजेस क्या रहेंगे क्योंकि सैंक्शंस इंपोज कर रखे हैं यूएस ने काफी ज्यादा। देन विल बी डिस्कसिंग आवर टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड अराउंड दिस टॉपिक। लेट्स स्टार्ट व्हाई न्यूज। सो रिसेंटली रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने और जो ईरानियन काउंटर पार्ट है इब्राहिम रईसी, इन्होंने एक पैक्ट साइन किया वर्चुअल मीटिंग से टू फाइनेंस एंड डेवलप ईरानियन रेलवे लाइन, और that is a part of emerging international north south transport corridor which is the INSTC। अब बैकग्राउंड क्या है, इनको क्यों जरूरत पड़ी। ईरान और रशिया दोनों ही को पुश किया गया ताकि वो दोनों स्ट्रेंथन कर पाए अपने पॉलिटिकल इकोनॉमिकल टाइज को, क्योंकि वेस्टर्न इकोनॉमीज ने इन दोनों को ही सैंक्शन कर रखा है। 1979 में जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था देन इसमें जो यूएस बैक शाह मोहम्मद रेजा पहलवी थे, इनको पावर से हटा दिया गया था, और उसके बाद ही ईरान हैज बीन ऑस्ट्रेसाइज्ड बाय द वेस्ट, और इसकी इकोनॉमी को क्रिपल कर दिया गया है बाय वेरियस मिराड ऑफ सैंक्शंस बाय द वेस्ट। एंड जो ईरान है ये इट होल्ड्स अराउंड 1/4 और 25% ऑफ द मिडिल ईस्ट ऑयल रिजर्व्स। अब वेस्ट ने ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था इस पे भी इसने रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर रखे हैं, जबकि रशिया को यूक्रेन वॉर की वजह से ओके नाउ अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द डील रशिया जो है वो 1.6 बिलियन यूरोज डोनेट करेगा इस रेलवे रूट को बिल्ड करने के लिए। इन्वेस्टमेंट ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि रशिया का जो कमिटमेंट है टू एक्सपैंड इट्स कोऑपरेशन विद ईरान एंड ऑल्सो सपोर्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। जो ये राष्ट्र अस्त्र रेलवे है ये क्रिटिकल होगा टू एनेबल द ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन ईरान एंड रशिया, मोर ओवर और भी कंट्रीज जो इस कॉरिडोर के अंडर आएंगे। नाउ व्हाट इज दिस इंटरनेशनल साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये अप्रोक्सीमेटली 7200 किलोमीटर लंबा मल्टी मोडल ट्रांजिट सिस्टम है। मल्टी मोडल ट्रांजिट सिस्टम इन सेंस कि इसमें शिप्स हैं, रेलवेज हैं, रोड रूट्स हैं, ये सारी चीजें होंगी जिसमें कार्गो को मूव किया जाएगा इंडिया, ईरान, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया और यूरोप के बीच में। ये 12 सितंबर 2000 में लॉन्च हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग में, ईरान, रशिया और इंडिया के द्वारा, और इसका पर्पस ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन के लिए था जो इसके मेंबर स्टेट्स होंगे। इसके बाद इसमें 10 और कंट्रीज मेंबर स्टेट बनी जिसमें अजरबैजान, ओमान, बेलारूस, सीरिया, यूक्रेन, टर्की, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और आर्मेनिया बने। बुल्गारिया जो है वो इसका ऑब्जर्वर स्टेट है, और बाल्टिक कंट्रीज जैसे कि लाटविया है, एस्टोनिया है, ये भी विलिंगनेस शो कर रही हैं इसको ज्वाइन करने के लिए। तो ये आपका पूरा कॉरिडोर है। ये एक ट्रेडिशनल रूट है जहां अगर सेंट पीटर्सबर्ग के से कोई सामान आना होता तो वो बाल्टिक सी, नॉर्थ सी से होते हुए इधर मेडिटेरियन सी, ये स्विस कैनाल से होते हुए गल्फ ऑफ यहां से होते हुए गल्फ ऑफ एमन वगैरह से होते हुए ये मुंबई आता था। नाउ ये जो रूट बना है दिस इज द नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कि यहां से सीधा मॉस्को, यहां से कैस्पियन सी होते हुए एंड इधर पर्शियन गल्फ के पास से ईरान के चाबार पोर्ट भी यही है, देन इट विल रीच टू मुंबई। सो दिस इज द न्यू रूट। अब इसके भी कॉरिडोर्स हैं। एक सेंट्रल कॉरिडोर है जो मुंबई में जो जवाहर नेहरू पोर्ट है मुंबई में, इसको ये बंदर अब्बास पोर्ट जो ईरान में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास, वहां से कनेक्ट करेगा। देन इसके बाद ये ईरानियन टेरिटरी में पास करता हुआ नौशार, अमीराबाद, बंदरी अंजाली, यहां से क्रॉस करता हुआ ये कैस्पियन सी से रन करेगा टू रीच द ओलिया एंड अस्त्रखान पोर्ट्स ऑफ रशिया। सो ये एक सेंट्रल है। इसके बाद ईस्ट वेस्टर्न कॉरिडोर है। वेस्टर्न कॉरिडोर और ईस्टर्न कॉरिडोर है। वेस्टर्न कॉरिडोर में अजरबैजान को ईरान से कनेक्ट करेगा, क्रॉस बॉर्डर नोडल पॉइंट्स होंगे जिसमें अस्त्रा जो अजरबैजान में और अस्त्रा ईरान ये है। फर्दर इसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से कनेक्ट किया जाएगा इंडिया में जो सी रूट से आएगा। नेक्स्ट है ईस्टर्न कॉरिडोर।
ईस्टर्न कॉरिडोर रशिया को इंडिया से कनेक्ट करेगा थ्रू सेंट्रल एशियन कंट्रीज जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इनसे पास करता हुआ। अब व्हाट इज दिस राश अस्त्र रेलवे? ये 162 किलोमीटर लंबा रेलवे प्रोजेक्ट है जो कि रश्त, जो ईरान में है, कैस्पियन सी के पास, ये है रश्त, एंड इसको अस्त्रा से ज्वाइन करेगा जो अजरबैजान में है, ऑन द बॉर्डर ऑफ अजरबैजान। सो दिस इज हाउ इट इज। Here you can see this is the Azerbaijan Rasht Astran. Okay, ये जो न्यू कनेक्शन है ये लगभग 4 दिन का टाइम सेव कर देगा। नाउ यूनिक जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट आर्टरी है, of which the Ras Astra railway will become a part of, ultimately it will help to significantly diversify the global traffic flows. Now जो ट्रांसपोर्टेशन होगा इस न्यू कॉरिडोर के अलॉन्ग, ये एक सिग्निफिकेंट कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस देगा उन कंट्रीज को जो इसके पार्ट्स हैं। सब्सिक्वेंटली ये ट्रेवल टाइम और कॉस्ट को भी कट करेगा और न्यू लॉजिस्टिक चेन्स को डेवलप करने में हेल्प करेगा। रेलवे जो है अलोंग विद द कैस्पियन सी कोस्ट, इट वुड हेल्प टू कनेक्ट रशिया पोर्ट्स ऑन द बाल्टिक सी और ईरानियन पोर्ट्स जो इंडियन ओशन पे हैं, इन दोनों को कनेक्ट करने पे हेल्प करेगा, एंड द गल्फ एज वेल। इंपॉर्टेंस अगर हम देखेंगे इसका, तो जो न्यू रेल लाइन है ये ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट करेगी। इसमें फूड डिलीवरी आसान हो जाएगी। अदर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स गुड्स जो पहले मेडिटेरियन सी के रूट से आते थे तो काफी टाइम लग जाता था, तो अब वो जल्दी ही यहां पे पहुंच जाएंगे, तो इनसे इनका डिटोरिएशन भी कम होगा, तो ये ईरानी कस्टमर्स तक आसानी से पहुंच पाएंगे, एज वेल एज नेशंस ऑफ द पर्शियन गल्फ इन अफ्रीका, सो इट वुड बी इजी फॉर देम। इंडिया जो है वो INSST को एक अल्टरनेटिव मेथड देखता है ताकि वो सेंट्रल एशिया से कनेक्ट कर पाए, क्योंकि डायरेक्ट रूट हमारे पास कोई नहीं है, हम अफगानिस्तान से भी नहीं जा सकते, ऊपर इधर चाइना है, पाकिस्तान है, तो ये सेंट्रल एशिया से हम इसको आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, जो एक रिच सोर्स है हाइड्रोकार्बन्स का और स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी है, और इंडिया जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो उसके लिए भी इसकी काफी सिग्निफिकेंस रोल रहेगा। ये टाइम रिड्यूस करेगा, फ्राइट कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, इसमें सी रूट्स है, रेलिंग्स है, रोड कनेक्शन है, इसमें हम बात कर चुके हैं। ये मुंबई को कनेक्ट कर देगा टू सेंट पीटर्सबर्ग जो रशिया में है, एंड इट विल पास टू द चाबार पोर्ट। ये चाबार पोर्ट वो पोर्ट है जिसमें इंडिया ने इन्वेस्ट किया है ईरान में। ये प्रोजेक्टेड है टू रिड्यूस द ट्रांजिट टाइम जो होगा वो 40% से रिड्यूस कर जाएगा, जो लगभग 45 से 60 दिन जो लगते थे वो 25 से 30 दिन लगने लगेंगे। एडिशनली ये जो फ्राइट कॉस्ट आती थी वो लगभग उसको 30% से कम कर देगा कंपैरिजन टू द सुएज कैनाल रूट। चाबार पोर्ट, इंडिया ने इन्वेस्ट किया था चाबार पोर्ट में, जो ईरानियन प्रोविंस में लोकेट है ऑफ द सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ द ईरान, एंड also signed an intergovernmental agreement for the INST. India has already signed it. Chabahar port is also regarded as a doorway to golden chances for India, Iran and Afghanistan to trade with the Central Asian countries. यहाँ से ओपन हो जाती हैं। Chabahar is a port in the southwestern Iran on the Gulf of Oman. It is Iran's sole port जो डायरेक्ट एक्सेस देता है सी को। अल्टरनेटिव टू सुएज कैनाल होगा ये नया रूट। आपको अगर याद हो तो 2021 में सुएज कैनाल में ब्लॉकेज हुआ था, जिसमें लगभग रफली 12% जो ग्लोबल ट्रेड का था कॉस्ट उसमें हार्म हुआ था। रिपोर्टेडली जो ट्रेड वैल्यू था वो $9 बिलियन पर डे से हार्म हो रहा था। इट हैड हेल्ड अप इट, उसने इट हैज एम्प्लीफाइड एन ऑप्टिमिस्टिक लुक टुवर्ड्स द INST प्रोजेक्ट, जो चीपर होगा, फास्टर होगा, अल्टरनेटिव है मल्टीमोडल ट्रांजिट कॉरिडोर के। व्हाट आर द चैलेंजेस टू इट? सबसे बड़ा चैलेंजेस, किसी भी प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए पैसा चाहिए होता है। सो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक हो गया, यहां से अब तक फाइनेंशियल सपोर्ट रिसीव नहीं हुआ है इसको। एंड ये जो रीजन है ये मेनली क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स और अदर यूरोपियन कंट्रीज के जो यूनिलेटरल सैंक्शंस हैं जो इन्होंने इम्पोज कर रखे हैं ईरान पे और रशिया पे, सो इस वजह से भी यहाँ पे इनको फाइनेंस नहीं मिल रहा है। नाउ लेट्स डिस्कस आवर टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो विद रेफरेंस टू द सुएज कैनाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, it is a constructed sea level canal that runs north to south through Egypt's Isthmus of Suez to connect Mediterranean Sea with the Red Sea. The canal connects African continent to the Asia. Which of the statements given above is correct? I hope you all can answer it. So this was all about today's video session. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the Analyst IAS for a better.